आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी वर्ष 2024 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो सेट संख्या 3 है। तो आइए देखते हैं सेट संख्या 3 में किस तरह के सवाल वर्ष 2024 में पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त रचना किस विधा की रचना है। चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त जो है नाटक विधा है और चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि दीप जले शंख बजे लेखक कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। दीप जले शंख बजे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, यानी शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ये चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है, इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो आज़ाद शत्रु इनका नाटक है ये है, स्कंदगुप्त है ये है, दुर्स्वामिनी है ये है। अंधेर नगरी जो है इनका नहीं है, अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रीतिबद्ध के कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, इसमें से कौन रीतिबद्ध है, तो ये रीति सिद्ध हैं। बोधा और घनानंद रीति मुक्त के हैं। भिखारी दास जो है इसमें ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्माभरण के रचनाकार कौन है, तो ये पद्माकर हैं। ये आप जानते हैं पद्माभरण किसका है, तो पद्माकर का है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कर रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी पूछ रहा है कि प्रयोगवादी कवि इसमें से कौन है, तो भारत भूषण अग्रवाल जो इसमें से प्रयोगवादी कवि हैं, ये तार सप्तक के कवि हैं। करा कि आंगन के पारद्वार के रचनाकार कौन हैं, तो आंगन के पारद्वार के रचनाकार आपके अज्ञेय हैं। करा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11 और 13 पे हमेशा इसमें यति लगा होता है और ये 24 छंदों की मात्रा है। कह रहा है कि अभ्यागम में उपसर्ग है तो अभी है, इसका होता है ऐसे अभि धन आगम, ये इसमें यण संधि है तो इसे यहाँ हो जाएगा अभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीलकंठ में समास है, तो नीलकंठ में कर्मधारय समास होगा। कह रहा है कि योगी शब्द का तद्भव पूछ रहा है। योगी जो है तत्सम शब्द है, तो योगी का तद्भव क्या होगा, तो जोगी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि युष्मद में विभक्ति और वचन सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन में इसका क्या रूप होगा, तो होगा त्वयी, त्वयी होगा इसका एक वचन में। कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पे 8 भेद होते हैं। कह रहा है कि भाव वाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में हमेशा क्रिया की प्रधानता होती है। इसके पहले वाले सेट में पूछा गया था आपसे कि आपको याद होगा कि इसके पहले वाले सेट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि तुमसे सोया नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें क्रिया क्या है, सोना। तो इस पर इसलिए ये यहाँ पे मैंने उदाहरण के माध्यम से बता दूँ कि क्रिया है भाववाच्य की प्रधानता। करा कि अभिकारी शब्द इसमें से कौन है, तो यथाशक्ति जो है इसमें से अभिकारी शब्द है। इस तरह से आपने सेट संख्या 3 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो वर्ष 2024 में पूछे गए थे।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम अब अगले वीडियो सेट संख्या 4 में। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे आपको पेपर हल करवा दे रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप मेरे व्हाट्सएप या जो है टेलीग्राम से या मैसेज के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हमेशा करने को तैयार हूँ। धन्यवाद।